हेलो फ्रेंड्स, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अलका आदिले है और मैं इस समय पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ और साथ में ही सीएसआईआर नेट की। और कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछना चाह रहे थे कि सीएसआईआर नेट 2024 का फॉर्म जो फरवरी में होने वाला है वो भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो मैं अभी जस्ट एमएससी फाइनल में आया हूँ, लेकिन ज़्यादा तैयारी नहीं है और वेल प्रिपेयर्ड दे के देना चाहता हूँ। तो अगर वैकेंसी आती है तो फरवरी में 2025 में देना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको यह एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि अब नेक्स्ट जून 2025 में आएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 9 दिसंबर से अभी 30 दिसंबर तक आपको फॉर्म भरने हैं। स्टूडेंट अब केवल 2-3 दिन ही बस बाकी रह गए हैं और मेरे ख्याल से आपको जो टाइम बच गया है, जो ये एग्ज़ाम है ये फरवरी में होने वाला है, आपको ज़रूर भरना चाहिए। और अगर आप इसका एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आने वाला समय है, क्या चेंजेस हो सकते हैं ये भी मैं बताने की कोशिश करूँगी। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है यह वीडियो, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि 30 दिसंबर लास्ट डेट है, तो आप ज़रूर से ज़रूर भर दीजिए। और जो भी इससे और रिलेटेड वीडियोस हैं मैं ज़रूर लाने का कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी जो सीएसआईआर नेट है ये अभी मैं खुद ही मैंने फॉर्म अभी फिलअप किया है और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे जैसे एस्पिरेंट्स हैं वह भी ज़रूर भरें। और यह अभी एनटीए का ये लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है इस साल में, और इसे एनटीए जो है वह कंडक्ट कराती है। और कैसे कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, स्पेशली मैं आज हिंदी मीडियम वालों के लिए यह वीडियो बना रही हूँ। और आगे जो यूजीसी नेट है सिलेबस जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि सीएसआईआर नेट में भी चेंज हो जाए। अभी तो कुछ 2-4 सालों से भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, पैटर्न भी सेम टू सेम है। लेकिन जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट पर भी बात हो रही है कि कितना अटेम्प्ट दिया जाए, सीमित कर दिया जाए, यह भी हो सकता है। लेकिन ऐसी उम्मीद कम ही नज़र आती है। और जो पीएचडी वाले हैं जिनको जेआरएफ के लिए जो एप्लीकेबल होते हैं, स्पेशली वही भरते हैं इस सीएसआईआर नेट को या यूजीसी नेट को। लेकिन आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसे हर एज लिमिट वाले दे सकते हैं। जैसे कि जो जिनकी एज अभी 48 हो गई है, 58 हो गई है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होता है। जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, जो कम एज वाले हैं वो तो अपना पीएचडी देके जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज निकल चुकी है, वह एज लिमिट निकल चुकी है जेआरएफ वाली, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। अभी भी एक तरीके से देखा जाए तो 1.5 से 2 महीना बचा हुआ है, और 2 महीने कोई कम पीरियड नहीं होता है, इनफ होता है। अगर आप पहली बार भी अगर एग्जाम को दे रहे हैं तो आप खुद से भी आप इस चीज़ को कवर कर ही सकते हैं। और दूसरी बात, जो दूसरे स्टूडेंट जो है जो काफ़ी गैप के बाद आए हुए हैं और एग्जाम की तैयारी अच्छी नहीं है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप एक बार एक्सपीरियंस के लिए ज़रूर दीजिए। और मैं ये बताऊं कि यह पेपर मेरे लिए खुद न्यू एक्सपीरियंस है, और मैं अभी टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी कर रही हूँ जो अप्रैल में होने वाला है, यूपी टीजीटी पीजीटी की। तो मैंने यह जाना कि सीएसआईआर नेट की कि इसकी तैयारी करते हुए वह भी तैयारी हो जाएगी। तो मेरा अनुरोध आप सभी से है, जो भी हाउसवाइफ एस्पिरेंट्स हैं या फिर जिन्होंने एमएससी कर चुके हैं तो या कर रहे हैं, तो वह सभी आप करिए। और आपको ये कहीं ना एक्सपीरियंस देगा। आप एग्जाम बस देते रहिए, जो भी आपके एज लिमिट के हिसाब से है। तो अभी केवल 3 दिन बाकी रह गए हैं। आप मेरा कंसर्न यही है कि आप जरूर ये फॉर्म भरिए। और आप ये मत सोचिए कि नहीं अभी मेरी तैयारी नहीं हुई है, मैं अगला जून जो 2025 में आएगा तो मैं तब दूंगा। तो मेरा मानना यही है कि आप ये वाला चांस मिस मत करिएगा। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि आप ये जो जो फरवरी 2025 का है, ये अभी दिसंबर 2024 में भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, और अभी फरवरी 2025 में यह अभी जरूर आप फिलअप करिए फॉर्म, और आप एक बार अटेम्प्ट जरूर करिए। एनटीए इसको ऑर्गेनाइज कराता है, सिलेबस कोई चेंज नहीं हुए हैं, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कितनी बार भी दे सकते हैं, यह भी कोई लिमिटेड नहीं है। और लेवल ऑफ पेपर और जो पैटर्न की बात करूं, यह सब चीज़ें सेम है। मैं लाइफ साइंस, मैं जूलॉजी बॉटनी सब्जेक्ट की हूं, तो मैं अभी लाइफ साइंस की दे रही हूँ। लाइफ साइंस मेरा सब्जेक्ट है। तो जो लाइफ साइंस है
उसमें से वही चीजें ही रहती हैं जो कि आप जूलॉजी बॉटनी है आपका वो आ जाएगा, जो उसका सिस्टम फिजियोलॉजी और सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट और एनिमल दोनों में सेम आने वाली, जो हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं। तो मैं इस चीज से टीजीटी पीजीटी की इसलिए मैं उसको रिलेट करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर हम इसकी तैयारी करते हैं फरवरी में, तो जितनी हमारी मेहनत ये होगी उससे ज्यादा हमको वो वाली मेहनत करनी। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, जो ये CSIR नेट है, यह आपको जरूर से जरूर आप इस चीज को आप फॉर्म भरिए, अटेम्प्ट जरूर करिए। इसका सिलेबस हमारे टीजीटी पीजीटी से भी काफी मैच है, क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वह है जूलॉजी और बॉटनी, जो कि आएगा यूपी टीजीटी में, है ना। और CSIR नेट में क्या हो जाएगा, जो उसके फंडामेंटल्स होते हैं, अंदर की चीजें जो होती हैं, जैसे कि हमारे हमको क्या पढ़ना पड़ता है, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेस, सेल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सेल ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें शामिल हो जाती है, हमारा टीजीटी में भी यही आती है। इकोलॉजिकल बिहेवियर, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, अप्लाइड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत चीजें आती हैं। तो मेरा यही बोलना है कि वही चीज इसमें थोड़ा डिटेल में दे दिया है, उसमें थोड़ा हमको केवल सब्जेक्ट प्रेफरेंस के द्वारा दिया होता है, दोनों चीजें सिमिलर हैं। आप इस चीज को अटेम्प्ट करिए, आप फॉर्म फिलअप करिए, और मेरी आशा यही है कि आप सब इस चीज को अगर आप करते हैं तो आपकी टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी यही हो जाएगी। और इसके लिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए स्पेशली ये वाली बुक आती है। मार्केट में ज्यादातर इंग्लिश मीडियम की ही बुक्स आती हैं, लेकिन मैं हिंदी मीडियम की तैयारी कर रही हूँ। तो जो ये CSIR नेट है ना, ये जो उपकार की है, ये वाली बुक पूरा बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप इस बुक की एक बार तैयारी कर लेते हैं तो आपका CSIR नेट की भी तैयारी हो जाएगी, जूलॉजी बॉटनी वाले, और साथ में ही टीजीटी पीजीटी की तैयारी हो जाएगी। मैं इस बुक का कोई प्रमोशन नहीं करने वाली हूँ, मतलब कि नहीं कर रही हूँ बोलना चाहिए, क्योंकि यह मेरा अपना, मैंने अमेजन के थ्रू मैंने मंगाया हुआ है। मेरा कोई प्रमोशनल कोई वीडियो नहीं है, केवल मैं अपना जो मेरे पास जानकारी है, किस तरीके से मैं तैयारी करती हूँ, आपने देखा ही होगा कि मैं अपनी डेली ब्लॉग्स में किस तरीके से आप लोगों को अपनी दिनचर्या के बारे में शेयर करती हूँ, मैं क्या क्या पढ़ाई करती हूँ। और साथ ही ये है, जैसे कि मैंने ये दोनों बुक्स हैं मेरे, ये CSIR नेट की है, ये भी थोड़ा डिटेल्स में है, और ये PYQ की तरीके से है, और यह आपके लिए बहुत ही अच्छी है ये। और मैंने अभी इसको रिसेंटली 21 जुलाई को ही मैंने ये अमेजन के थ्रू मंगवाया हुआ है, यूथ कंपटीशन की है। केवल मैं, और मेरे पास और ज्यादा कुछ बुक्स नहीं है, केवल ये दोनों बुक्स हैं मेरे पास, और केवल इसी दोनों बुक्स की तैयारी में मैं पूरा लग जाऊंगी। और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपनी तैयारी अपने तरीके से करते हैं। हर किसी के पास अपना कॉन्सेप्ट ऑफ चीज़ों को कैसे रिलेट करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरा मकसद केवल यही था कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताऊं, क्योंकि इस चीज़ के बारे में बताने से यह होगा कि आप इसकी भी फॉर्म भर सकते हैं, और साथ में टीजीटी पीजीटी की एक साथ दो चीज़ें हो सकती हैं तैयारी। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।